नमस्कार बंधु, सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। तो बंधु, चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। और वृश्चिक राशि वाले जातकों पर 2 सितंबर से राहु की जो जागृत अवस्था प्रारंभ हुई है, उस जागृत अवस्था के बारे में पूर्णतः से विश्लेषण करेंगे। वैसे तो राहु आपके 18 मई 2025 से ही उनका साम्राज्य प्रारंभ हो गया था, जो कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में विराजमान हो गए थे और इन्होंने कुंभ राशि में चलना प्रारंभ कर दिया था। अपने मित्र की राशि शनि की राशि कुंभ में चलना प्रारंभ कर दिया था। राहु का साम्राज्य 18 मई से प्रारंभ हो गया था, इन्होंने अपनी बागडोर संभाल ली थी। लेकिन 18 मई से आप देख रहे हो 4 महीने के अंतराल में आपको कोई भी लाभ की स्थिति दिखलाई नहीं पड़ी। आप चारों तरफ से यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जान पा रहे थे कि 18 मई से राहु का साम्राज्य शुरू हो रहा है और राहु का साम्राज्य आपकी तकदीर बदल देगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को आपको मिला नहीं। बंधु, इसका कारण एक था, राहु आपके बहुत कम डिग्री से, यानी शास्त्र ज्योतिष कहता है कि जब किसी ग्रह की डिग्री कम होती है, 30 से 26 डिग्री के बीच में ग्रह होता है, तो इस अवस्था को हम उस ग्रह की मृत अवस्था कहते हैं। और इसी मृत अवस्था को राहु 18 मई से प्राप्त किए हुए थे और वृश्चिक राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में विराजमान थे। तो आपको पूर्णतः से वो लाभ नहीं मिल पाया जिस लाभ की आपको पूर्णतः से राहु देने के लिए प्रारंभ हुए थे। अब 3 सितंबर से, यानी 2 सितंबर से ये प्रवेश कर गए, यानी इसकी डिग्रियां 30 से ऊपर जाती हैं, तो अब राहु जागृत हो जाते हैं, यानी राहु जिंदा हो जाता है। और राहु जब जागृत होते हैं तो पूर्ण बल के साथ आते हैं, आत्मविश्वास के साथ आते हैं और सशक्त होकर आते हैं। अब ग्रह पूर्णतः से ये आपके लिए लाभ लेकर आए हैं। अब राहु यहां से आपको पूर्णतः से लाभ देंगे, क्योंकि अब तक वो सुषुप्त अवस्था में थे, मृत अवस्था में थे। अब राहु जागृत अवस्था में है। 2 सितंबर से राहु जागृत हो गए हैं और वृश्चिक राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में ये विराजमान हैं। अब बंधु, चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से आपके व्यापार को, वाणिज्य को, धन संपदा, कर्म, कैरियर, भाग्य और आपके दाम्पत्य जीवन को परिवर्तित करके इन 16 महीनों के अंदर, यानी 18 महीने का वास आपके जून 2026 तक रहने वाला है। ये किस प्रकार से इसी वर्ष सितंबर 2 से आपकी 2026 की नींव रख चुके हैं। 2026 कैसा रहेगा, क्या लाभ देगा आपको, ये सितंबर के महीने से इन्होंने नींव डाल दी है। तो बंधु, चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि के में राहु विराजमान हैं और जागृत हो गए हैं, पुनः से जिंदा हो गए हैं। आपका चतुर्थ भाव जो है आपके परिवहन, आपके मकान, परिवार, भूमि और आपकी माता का ये संबंध रखने वाला, माता के स्वास्थ्य से संबंध रखने वाला भाव है। आप पिछले समय में 4 महीने से देख रहे थे, भूमि में, वाहन में, आपके परिवार में, माता के स्वास्थ्य में ऐसी स्थितियां बनी थी। आपको विदित है कि आपका वो कार्य जो पिछले समय से नहीं हो पाया, आपके मन में चल रहा कि मेरा परिवार, जो मैं भूमि लेकर उस पर एक नया मकान बना सकूं या कोई गाड़ी वाहन खरीद लूं, ऐसा आपके मन में पूर्णतः से विश्वास था पिछले समय से, लेकिन वो पूर्ण होता हुआ दिखलाई नहीं पड़ा, क्योंकि राहु यहां मृत अवस्था में थे। अब राहु 2 सितंबर से जीवित अवस्था में हो गए। अब यहां से राहु आपको लाभ देंगे, आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखलाई पड़ेगा। आपके वाहन का कोई भी आपने विचार कर रखा था कि मेरे को वाहन किसी न प्रकार से लेना है, आप सुलभता से उस वाहन को ले पाएंगे। आप कोई भूमि खरीदना चाहते थे, किसी के द्वारा उस भूमि को खरीदने में रोड़ा लग गया, वो रोड़ा आपको समाप्त होता हुआ दिखेगा, क्योंकि राहु यहां प्रहार करेंगे। राहु यहां प्रहार करते हुए उस अमृत कलश को आपको दिलाने में आपकी सहायता करेंगे, उस अमृत कलश को लेकर आपको सौंप देंगे। तो यहां से चतुर्थ भाव में विराजमान होकर राहु आपको पूर्ण डिग्री से लाभ देने वाले, भूमि में, वाहन में, परिवार में, माता के स्वास्थ्य में, ये सब आपको लाभ राहु की कृपा दृष्टि से मिलने वाला है। बंधु, यहां से वृश्चिक राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव से 3 दृष्टियों का राहु पात करते हैं, 3 दृष्टियों से आपके भाव को देखते हैं।
पंचम और सप्तम और नवम दृष्टि, यहाँ पंचम दृष्टि वृश्चिक राशि से जाती है चतुर्थ भाव से राहु की, जो कि आपके सीधा और सीधा अष्टम भाव पर पड़ती है। और ये अष्टम भाव आपका अष्टम भाव है आकस्मिक लाभ का, अचानक घटनाओं का, ये आपका मृत्यु का भी है, ये आपका स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी भाव है। यहाँ आपको अचानक से ऐसी स्थितियां मिलेंगी कि आपने जो पिछले समय में नहीं देखा था, उन स्थितियों को अचानक से लाभ मिलेगा। आपका कोई पिछले समय में कोई कार्य था, आप उसे करके भूल गए, या आपने कहीं शेयर बाजार में मार्केट में कोई पैसा लगा दिया और उस पैसे को आप भूल गए और मन में विचार किया कि वो तो गया। लेकिन यहाँ ये आकस्मिक लाभ देंगे, एकदम से उछाल देंगे और उस उछाल से आपको लाभ मिलेगा। आपके ये धन को आपको दिलाने की कोशिश करेगा। थोड़ा तनाव बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ से तनाव की भी स्थिति थोड़ा प्राप्त हो सकती है। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से आपको यहाँ तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ ये पूर्णतः से 30 डिग्री से ऊपर जाते हुए आपको लाभ देने वाले हैं। यहां से इनकी सप्तम दृष्टि जो है आपके कर्म भाव पर पड़ती है और कर्म भाव पर सीधा सीधा ये आपको लाभ देंगे। आपके किसी भी व्यापार में, वाणिज्य में, आप IIT से जुड़े हैं, किसी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, या आप राहु का जो मुख्य स्थान है, राहु का जो मुख्य शॉर्टकट वाला भाव है, क्योंकि राहु स्वयं शॉर्टकट लाभ चाहते हैं। आपने कहीं शॉर्टकट से किसी कार्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे जॉब में कहीं आप स्थानांतरण की आवश्यकता है, उस जॉब में स्थानांतरण मिल सकता है। आपके अंदर जैसे अज्ञात भय बसा हुआ है कि भाई कहीं मेरी जॉब नहीं चली जाए, या फिर ऐसा विचार है कि पता नहीं इस वर्ष मेरी जॉब लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। इन सारे कारणों को साकार करने के लिए राहु पूर्णतः से जीवित हो चुके हैं। यहाँ आपको जॉब में स्थानांतरण भी दिलाएंगे। यहाँ आपकी अगर जॉब नहीं लगी है तो जॉब लगाने में पूर्णतः से आपका सहयोग करेंगे। यहां से आपको कर्म भाव में ऊंचाइयों को दिखाते हुए ऊंचे स्थान को देने वाले हैं। बंधु, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव से नवम दृष्टि का पात, और नवम दृष्टि का पात एकादश भाव पर जाता है। और यहां नवम दृष्टि का पात राहु जब करते हैं चतुर्थ भाव से, तो आपके सीधा सीधा द्वादश भाव पर जाता है। और द्वादश भाव है आपका पूर्णतः से व्यय का, विदेश यात्राओं का और आपकी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ भाव है। देखिए, यहाँ विदेश में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं या विदेश का जितने भी लोगों का ट्रांसपोर्ट का कार्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य है, उन सारे कामों में राहु यहाँ से लाभ दिलाने वाले हैं, क्योंकि कलयुग का राजा सिर्फ और सिर्फ राहु है। शॉर्टकट रास्ते से एन केन प्रकार आपको लाभ दिला सकते हैं। यहां से राहु आपको विदेश में से धन देने की पूर्णतः से व्यवस्था करेंगे। आपकी विदेश यात्रा को पूर्ण बनाने में सहयोग करने वाले हैं। थोड़ा सा आपका व्यय बढ़ सकता है, इनकम तो बढ़ेगी, साथ में व्यय भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये व्यय वाला भाव है और आपको पता नहीं चलेगा कि कहां से पैसा आ रहा है और कहां पैसा जा रहा है, क्योंकि व्यय वाले भाग में इनकी दृष्टि है। तो आपको क्या करना है, अपने धन की सेविंग करनी है, धन को संचित करना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और पूर्णतः से जीवित होकर वृश्चिक राशि वाले जातकों को राहु पूर्णतः से लाभ देने वाले हैं। अब बंधुओं, ये जो लगन कुंडली, जन्म कुंडली का जो भाग्यफल, राशिफल आप देख पा रहे हैं, ये करोड़ों लोगों की कुंडलियों पर विस्तृत रूप से सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि जिस कुंडली में राहु का स्थान किस स्थान पर है, उसी हिसाब से आपके फल को प्राप्त कर पाएंगे आप। मान के चलिए, ये जो लगन कुंडली आप देख रहे हो, इस लगन कुंडली में आपकी कुंडली में किस स्थान पर राहु का घर है, किस स्थान पर राहु विराजमान है। अगर राहु आपकी कुंडली में छठवें, आठवें और दसम भाव में, यानी छठवें, आठवें और द्वादश भाव में विराजमान है, तो आपको ये पूर्णतः से लाभ नहीं दे पाएंगे। ये आपको वह लाभ नहीं दे सकते जो लाभ के लिए वो आए हैं। या फिर राहु आपकी कुंडली में नीच के हैं, तो राहु आपको वो पूर्ण लाभ नहीं देंगे। बादमा की सारी कुंडलियों में राहु किसी भी स्थान पर हो, किसी भी स्थान को वो संभाल रहे हो, सब स्थानों पर राहु जून 2026 तक, यानी 18 महीनों तक आपको लाभ ही लाभ देने वाले हैं। तो बंधुओं, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किस स्थान पर राहु है, क्या राहु का प्रभाव है, शनि की राशि कुंभ में राहु आपकी राशि को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये सारा अगर आपको जानना है
तो हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबर से हमसे संपर्क करिए, हम आपको पूर्णतः से संतुष्ट करेंगे। बंधुओं, अगर राहु के प्रभाव को अगर किसी की कुंडली में 6वें, 8वें और 12वें भाव में राहु है और उन्हें फल की प्राप्ति करनी है तो ओम रांग राहवे नमः बीज मंत्र का जाप करिए। इससे आपको पूर्णतः से लाभ की प्राप्ति होगी। और किसी जमादार को आप काले कपड़े में काले उड़द बांधकर उसमें एक लोहे का कीला डालकर आप शनिवार के दिन उसको दान करिए। आपका राहु का कुप्रभाव मिटकर राहु आपको लाभ देंगे। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई राशि एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय।